दुर्गा पूजा का क्या महत्व है। आज दुर्गाष्टमी है और मैं आप सभी को दुर्गा पूजा के लिए बहुत बहुत शुभाशीष देता हूं और आप सबके मंगल की कामना करता हूं। दुर्गा पूजा के महत्व पर चर्चा करने के पहले इसके पौराणिक आधार को हम जानते हैं। सतयुग की बात है, महिषासुर एक राक्षस हुआ और उसने घनघोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे वरदान प्राप्त किया कि कोई स्त्री उसका वध नहीं कर सकती है, कोई पुरुष उसका वध नहीं कर सकती है, स्त्री कर सकती है। उसने ये समझा कि स्त्री तो अबला होती है, कोई स्त्री हमारा क्या कर सकती है, और ब्रह्मा जी को हम कहें कि हम अमर हो जाएं, ये वरदान तो मिलेगा नहीं। तो चलो इस तरह से थोड़ा ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लेते हैं। और इसने ये भूल की, स्त्री को अबला समझने की भूल की, और ब्रह्मा जी भी हंसे, उन्होंने वरदान दे दिया। और फिर जब उत्पात करने लगा, अपने को उसने अमर जान लिया, तो त्रिदेव ने, ब्रह्मा विष्णु और महेश ने एक शक्ति रूपा माँ दुर्गा का सृजन किया अपनी शक्तियों से। और इस तरह माँ दुर्गा ने 9 दिन और 9 रात्रि तक महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन श्रावण शुक्ला दशमी को महिषासुर का वध किया। एक अन्य मतानुसार माँ पार्वती ने ही माँ दुर्गा का रूप धारण किया और महिषासुर का वध किया। त्रेता युग में भगवान राम ने रावण का वध करने के लिए माँ दुर्गा से शक्ति की प्रार्थना की, शक्ति प्राप्त की, और विजयादशमी के दिन रावण का वध किया। तो इस प्रकार बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में यह त्यौहार सभी हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। और विशेष रूप से उत्तरी भारत, पूर्वी भारत और नेपाल में ये पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। और चूँकि इस दिन राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, या दुर्गा ने महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसको विजयादशमी भी कहते हैं। ये उत्सव, जैसा नाम से ये स्पष्ट है, 10 दिनों तक चलता है। माँ दुर्गा की पूजा 7वें दिन से शुरू होती है और अष्टमी, जैसे आज अष्टमी है, 9वीं और 10वीं को अत्यंत धूमधाम से ये पूजा संपन्न होती है। और चूँकि इस पर्व का संबंध भगवान राम से है, तो कई जगहों पर रामलीला का आयोजन होता है। और 10वीं को रावण वध का, रावण की मूर्ति खड़ी की जाती है और रावण वध का आयोजन भी होता है। और फिर विजयादशमी को ही मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। और इस वर्ष, जैसा मैंने कहा कि ये विजयादशमी का त्यौहार ये 25 अक्टूबर अर्थात परसों ये मनाया जाएगा। इस पृष्ठभूमि के साथ अब आपके मूल प्रश्न पर आते हैं कि दुर्गा पूजा का क्या महत्व है। तो कई महत्व हैं, लेकिन 7 मुख्य बिंदुओं पर 7 मुख्य महत्व की मैं चर्चा करना चाहूँगा। पहला और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है, ये बुराई पर अच्छाई की विजय का त्यौहार है। बुराई कितने भी बढ़े, लेकिन एक दिन अच्छाई की विजय होती ही होती है। यह अशुभता पर शुभता की विजय का त्यौहार है और एक भरोसा दिलाता है कि तुम शुभता के मार्ग पर डटे रहो, तुम अच्छाई के मार्ग पर डटे रहो, एक दिन निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी। जो दूसरा महत्व है कि वो असत्य पर सत्य की विजय का ये त्यौहार है। कि कोई असत्य के मार्ग से चल रहा है, शुरू में वो प्रबल होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन हमारा ऋषि कहता है सत्य में वो जयते, अंततः सत्य की विजय होती है। और इस तरह यह जो त्यौहार है असत्य से संघर्ष करने की प्रेरणा देता है, एक भरोसा दिलाता है कि तुम सत्य के मार्ग पर डटे रहो, एक दिन तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। इस त्यौहार का जो तीसरा महत्व है, यह नारी के सम्मान का त्यौहार है। महिषासुर ने जो गलती की, वह गलती आज भी अनेक लोग करते हैं। नारी को अबला समझ करके उसे सताते हैं,
उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, तो ये लोग, ऐसे लोग महिषासुर के समान ही हैं। और एक दिन शक्ति रूपा दुर्गा किसी न किसी के माध्यम से प्रकट होती है और वह निश्चय ही ऐसे महिषासुरों का संहार करती है। तो नारी को अबला समझने की भूल नहीं करनी, उसका सम्मान करना है। और हमारा ऋषि कहता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तंत्र देवता तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता का निवास होता है, वहाँ देवता रमण करते हैं। चौथा जो महत्व है कि नारी अबला नहीं है, वह शक्ति रूपा है, वह शक्ति का प्रतीक है। इस प्रकार यह जो पर्व है नारी सशक्तिकरण का संदेश देता है। और हम लोगों ने भी ओशोधारा में नारी सशक्तिकरण अभियान चलाया है। और नारी को एक गौरवमय स्थान मिले, नारी को कैसे सशक्तिकरण किया जाए, नारी को कैसे हम भीतर जो हीन भावना है कि वह किसी तरह कम है, उस हीन भावना को दूर करके कैसे उसमें एक भरोसा पैदा किया जाए, इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। जो पांचवा महत्व है वो है कि ये जो दुर्गा पूजा, वैसे तो सभी त्यौहार करीब भारतवर्ष में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो दुर्गा पूजा है ये आनंद का त्यौहार है, ये उमंग का त्यौहार है, ये उत्सव का त्यौहार है। आप सब जानते होंगे जब आप बच्चे थे तो कितना इंतज़ार करते थे, हम सब इंतज़ार करते थे, और दुर्गा पूजा आएगा, बड़ा मज़ा आएगा। तो ये दुर्गा पूजा के आने के पहले से एक उमंग शुरू हो जाती है। और फिर जब दुर्गा पूजा ये 10 दिन का जो समय होता है, वो कितना आनंद, कितना उत्सव, कैसे आपस में लोग मिलते हैं, कैसे आपस में अपना प्रेम बांटते हैं। तो ये एक तरह से आनंद, उमंग और उत्सव का त्यौहार है। और फिर ये जो छठा जो मुख्य रूप से मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ये नवरात्रि जो है ये शक्ति मंत्रों को सिद्ध करने का बड़ा उपयुक्त अवसर है। जितने भी मंत्र सिद्ध किए जाते हैं इस नवरात्रि के अवसर पर ही उनको सिद्ध किया जाता है कि क्योंकि ये सारे भारत में एक तरह से ऊर्जामय वातावरण होता है। और इस समय जो उच्च जो ऊर्जा का लेवल होता है उसमें मंत्रों को सिद्ध करना बड़ा आसान हो जाता है। और फिर जो सातवां जो मुख्य महत्व है कि यह जो पर्व है ये ऊर्जा का संचार करता है और ये साधना के लिए भी, केवल मंत्र सिद्ध करने के लिए नहीं, किसी प्रकार की आपको साधना करनी है। क्योंकि ऐसे स्थान आप सब जानते हैं, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ ऊर्जा का लेवल बहुत ही हाई होता है। वैसे तो जहाँ भी संत विराजमान रहता है, जहाँ मंदिर है, जहाँ पर आश्रम है, जहाँ तपस्थली है, जो पुराने ज़माने में भी कभी कोई तपस्वी जहाँ पर रहा है, अगर आप आज भी जाइए तो वहाँ पर आपको ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन का आभास होता है। तो ये जो कालखंड है, जो दुर्गा पूजा का 10 दिन का कालखंड है, ये ऊर्जा का लेवल ये बहुत ही ऊंचा होता है। और ऐसे में आप ध्यान की साधना करिए, आप साक्षी की साधना करिए, समाधि की साधना करिए, सुमिरन की साधना करिए, किसी भी प्रकार की ज्ञान की साधना करनी हो, भक्ति की साधना करनी हो, कर्मयोग हो, तंत्र योग हो, हठ योग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, सांख्य योग, कोई भी साधना आप करिए तो प्रकृति से, वातावरण से आपको सहयोग मिलता है। क्योंकि किसी भी साधना के लिए ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन करना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसा ये जो दुर्गा पूजा का कालखंड होता है, तो ऐसे ही वातावरण में ऊर्जा बहुत ही हाई ऊर्जा का लेवल होता है। तो किसी प्रकार की आप साधना करें तो उसके लिए ये बहुत ही उपयुक्त अवसर होता है। और जो दुर्गा सप्तशती अपने आप में जो मुख्य स्तोत्र है दुर्गा पूजा का, आप केवल पढ़िए उसका, आप केवल पाठ करिए और अपने भीतर आप ऊर्जा का उत्थान आप महसूस करेंगे। मुझको तो जब एक पहली पंक्ति उसका जो स्तोत्र का है आप सब ने सुना होगा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और फिर जितने भी नारी भाव हैं,
या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु करुणारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप एक बार इस दुर्गा सप्तशती का पाठ करके आप स्वयं इसको देख सकते हैं कि आपके भीतर कितना ऊर्जा का संचार होता है। तो दुर्गा पूजा हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत। नमस्ते।